अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे द सेकंड मेथड ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। बेटा ये जो हीमोडायलिसिस है इसमें हम एक ख़ास मशीन यूज़ करते हैं जिसको डायलाइज़र कहा जाता है, या इसको आप आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। डायलाइज़र आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप अगर देखें डायलाइज़र मशीन को तो इसके अंदर ट्यूब्स बनी हुई हैं और टोटल इसमें दो स्पेसेस हैं। एक वो स्पेस जो ट्यूब्स के अंदर मौजूद है और दूसरा वो स्पेस जो इन ट्यूब्स से बाहर मौजूद है। इट मीन्स अगर हम कोई चीज़ इंटर करते हैं तो या तो वो ट्यूब्स से बाहर भरी हुई होगी या इंटर करते हैं तो वो ट्यूब्स के अंदर होगी अगर ट्यूब्स से इंटर करते हैं। तो बेटा इसमें किया यह जाता है कि जो डायलाइसिस फ्लूइड है उसको इंटर किया जाता है डायलाइज़र में और वो ट्यूब्स के इर्द गिर्द सारा भर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बाहर भी निकलता रहता है। ये एक पूरा इसमें सिस्टम बना हुआ होता है। अब जो ये ट्यूब्स हैं इनमें पेशेंट के ब्लड को भरा जाता है। एक तरफ से पेशेंट का ब्लड आ रहा होता है, इन ट्यूब्स से गुजरने के बाद वो दोबारा दूसरी तरफ से बाहर जाके दोबारा पेशेंट में इंटर हो रहा होता है। अब यहाँ तक तो ये सारा हमें सिंपल लग रहा है, लेकिन बेटा ये जो ट्यूब्स हैं इनकी वाल्स सेमी परमिएबल हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ट्यूब्स की वाल्स हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की तरह काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड इन ट्यूब्स में से गुजरेगा तो उस ब्लड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट, वाटर या इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं वो बाहर डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएंगी, लेकिन ब्लड सेल्स बाहर डायलाइसिस फ्लूइड में नहीं आ सकेंगे और ना ही डायलाइसिस फ्लूइड हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो सकेगा। देखें, इट इज़ वर्किंग सेम लाइक अ किडनी as the filtration take place in the glomerular part of kidney। इस वजह से इस डायलाइज़र मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस थी वो घर पर भी की जा सकती है, बट हेमोडायलिसिस डायलाइज़र सेंटर्स में की जाती है और एक हफ्ते में 3 दफ़ा करवानी पड़ती है। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। हेमोडायलिसिस, in hemodialysis, patient's blood is pumped through an apparatus called dialyzer। हेमोडायलिसिस में जो पेशेंट का ब्लड है उसको डायलाइज़र के अंदर पंप किया जाता है। एज यू नो द डायलाइज़र कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स। इस डायलाइज़र के अंदर लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, the walls of which acts as a semi-permeable membranes। और इन ट्यूब्स की वाल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है इनसे कुछ चीज़ें तो पास हो सकती हैं और कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती। इनसे ब्लड और डायलिसिस फ्लूइड पास नहीं हो सकता, बट ब्लड के अंदर मौजूद जो वाटर है या जो वेस्ट हैं वो पास होके ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जा सकते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के अंदर से ब्लड फ्लो करता है। while the dialysis fluid flows around the tubes। जबकि जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इन ट्यूब्स के गिर्द मौजूद होता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। इजाफी पानी और वेस्ट ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। द क्लींस्ड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। अब इन ट्यूब से गुजरते हुए जब ब्लड क्लीन हो जाता है तो वो दोबारा बॉडी में चला जाता है। एक साइड से ब्लड इंटर हो रहा होता है और क्लीन होने के बाद दूसरी साइड से दोबारा ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा होता है। द हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट्स आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर 3 times per week। और ये ट्रीटमेंट एक हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस सेंटर में दी जाती है। स्टूडेंट, इस टॉपिक में कोई इशू हो या कोई और टॉपिक बायोलॉजी का जो आपको समझ ना आ रहा हो, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।